Welcome to Indian Polity Series. This series is important for UPSC, UPPCS, UP SSSC, SSC, Banking, Defense and Teaching exams also. So let's begin. आज हमारा जो टॉपिक है वो है, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं 1876 का अधिनियम और 1892 का अधिनियम। तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले जो भी एग्जाम है उनमें पूछे भी जा सकते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत की साम्राज्ञी जो है वो इस अधिनियम यानी 1876 के अधिनियम के तहत घोषित कर दी गई। तो कौन थी साम्राज्ञी? तो थी महारानी विक्टोरिया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया जो है वो भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी गई। किस एक्ट के तहत? तो 1876 के अधिनियम के तहत। वहीं पहली ऊन फैक्ट्री जो है वो स्थापित हो गई। कहां स्थापित हुई? तो कानपुर में स्थापित हुई। ठीक है, कहां हुई? कानपुर में स्थापित हो गई। कब हुई? तो किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1876 के अधिनियम के तहत स्थापित हुई। वहीं 1892 का अधिनियम जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे बहस करने की शक्ति प्रदान हो गई। ठीक है, जो बजट एनुअल बजट जो भी होता था तो उस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई 1892 के अधिनियम के तहत। दूसरा पॉइंट है परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई। ठीक है, यानी चुनाव पद्धति की शुरुआत हो गई, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो गई। तो किस एक्ट के तहत हो गई? तो 1892 के अधिनियम के तहत ये अधिकार जो है वो प्रदान कर दिया गया। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसमें मतदान और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता था। ठीक, निर्वाचन का था, लेकिन यहाँ पे निर्वाचन के आगे एक वर्ड लगा हुआ है परोक्ष निर्वाचन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।